तो इससे पहले हमने की के मतलब पढ़ा था, टाइप ऑफ की भी देख ली थी, प्राइमरी की भी देखी थी, कंपोजिट भी देखी थी। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि ऐसी की जो तमाम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाइड करे, उनकी शनाख्त करे, वो प्राइमरी की होती थी। और वो तमाम की जो प्राइमरी की बन सकती हैं वो कैंडिडेट की, और जिसमें से प्राइमरी की जो सिलेक्ट हो गई और वो तो प्राइमरी की बन गई एक, क्योंकि एक प्राइमरी की हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी जो बच गई हैं जो प्राइमरी की बन सकती थी वो अल्टरनेट की बन जाएंगी। आज हम फॉरेन की पढ़ेंगे। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जब हम दो टेबलों को आपस में लिंक करते हैं, दो अलग टेबल हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम फॉरेन की बनाते हैं। अच्छा, a foreign key is attribute set of attribute in a relation whose value match with the primary key in another relation। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं, इसकी नीचे पड़ी हुई भी होगी, एक मिनट, क्या कहता है, हाँ देख लें, इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की ये आपस में मैच की जाती है, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। अच्छा, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज़ क्रिएटेड इज़ नोन एज डिपेंडेंट, ठीक हो गया। जिसके अंदर फॉरेन की क्रिएट होगी, यानी जिसके अंदर आप फॉरेन की क्रिएट करेंगे, जिस भी प्राइमरी की को आप फॉरेन की का नाम देंगे, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि प्राइमरी की एक ही होती है, तो वो बन जाएगा कौन सा हमारे पास, डिपेंडेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। और जिसके अंदर द रिलेशनशिप इन विच फॉरेन की इज़ रेफर्ड, और जिसकी तरफ वो इशारा कर रही होगी, यानी जिसके अंदर वो प्राइमरी की बनी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड। अब ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा चाइल्ड है। इसके अंदर देख लें प्राइमरी की पड़ी है, ठीक है, इसलिए ये कौन सा बन गया, आपका पेरेंट। और इसके अंदर देख लें आपके पास चाइल्ड है, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन की आ रही है। द की कनेक्ट अनदर रिलेशन विद द रिलेशनशिप, यानी ये दो टेबलों को आपस में कनेक्ट करने का तरीका था कि उसके अंदर भी रोल नंबर वाली एट्रीब्यूट थी और इसके अंदर भी रोल नंबर वाली एट्रीब्यूट है। अब दोनों प्राइमरी की थी, लेकिन उसने क्या किया, अब दोनों को तो कनेक्ट करना था, ये एक ही टेबल बनना था, तो फिर उसने क्या किया, एक को प्राइमरी की का नाम दे दिया और एक को फॉरेन की का। अच्छा, सेकेंडरी की, ऐसी की, ठीक है, सेकेंडरी की इन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी एक्सेस द रिकॉर्ड। मैं आपको मिसाल दूं कि आपके पास टेबल पड़ा है, आप उसमें जब डेटा को हासिल करना चाहोगे तो ऐसी की को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी की। क्या कहता है एग्जाम्पल के अंदर, एन एट्रीब्यूट सिटी। अब देख लेना, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें यूनिकली आइडेंटिफाइड वाली बात नहीं है, इसमें सेम हम चाहते हैं कि हमारे मतलब कि ईसा खैल के अंदर कितने सारे बच्चे हैं जो पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये आपकी सेकेंडरी की है, यानी एक ही की मदद से कितने लोग डिफ़ाइन हो गए। सॉर्ट की या कंट्रोल की, इस की मदद से आप तरतीब देंगे, फिज़िकली आप सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड करेंगे। यानी आपको मैं बता दूं, रिकॉर्ड दो तरह से तरतीब हो सकते हैं, एक अल्फ़ाबेटिकली और एक न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली 1 2 3 के लिहाज से, अल्फ़ाबेटिकली आपकी ABC के लिहाज से। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद रिवाइज़ करने की तरफ जाएंगे। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करके देता हूँ कि एक टेबल है, ठीक है जी, उसके अंदर हम रोल नंबर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, रोल नंबर। तो रोल नंबर हमारी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की, क्योंकि रोल नंबर अब किसी का सेम नहीं हो सकता। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये नाम की फील्ड होगी, ये क्लास की होगी, ये एज की। नाम भी सेम हो सकते हैं, क्लास भी सेम हो सकती है, एज भी, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक टेबल के अंदर नेम भी, रोल नंबर भी ले रहे हैं और साथ CNIC भी ले रहे हैं, अब ये दोनों प्राइमरी की बन सकती हैं, तो ये भी कैंडिडेट की और ये भी कैंडिडेट की। आप कहते हो रोल नंबर मेरी प्राइमरी की बनेगी, तो पीछे कौन सी बच गई, CNIC, तो ये आपकी कौन सी की बन गई, अल्टरनेट की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अल्टरनेट। यानी ये दोनों पहले कैंडिडेट थी, दोनों में से आपने फैसला नहीं किया तो ये कैंडिडेट थी, लेकिन जैसे ही आपने रोल नंबर को प्राइमरी डिक्लेयर किया तो CNIC आपकी क्या बन गई, कैंडिडेट की। तो ये हमारा की का टॉपिक था, इसको आप देखें एग्जांपल की मदद से बुक से। इंशाल्लाह ताला कोई मसला हो तो आप मुझे बताइएगा। शुक्रिया।